हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1966 में रिलीज़ हुई एक क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर मेरा साया, जिसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था, जो मास्टर थे सस्पेंस फिल्में बनाने के। मेरा साया एक मराठी फिल्म पाठलाग की रीमेक है। मराठी फिल्म 1964 में आई थी और उसकी रीमेक 1966 में बनाई गई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि साधना, जो सुनील दत्त की पत्नी है, उनकी मौत हो जाती है, बहुत बीमार होती हैं वो। सुनील दत्त विदेश गए थे पढ़ने के लिए, आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और पुलिस, अनवर हुसैन जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो आता है, उन्हें फ़ोटो दिखाता है एक लड़की की जो कि साधना है, और कहता है पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, और ये कहती है कि ये आपकी पत्नी है। वहाँ पे कोर्ट केस चालू होता है। जो साधना है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो हर चीज़ साबित करती है कि वो सुनील दत्त की पत्नी है, लेकिन सुनील दत्त ये मानने को तैयार नहीं है कि वो उसकी पत्नी है। सुनील दत्त जो खुद भी एक वकील है। कोर्ट रूम सीन्स बहुत ही इम्प्रेसिव है यहाँ पे। बहुत सारे कोर्ट रूम सीन्स में बहस होती है और साधना हर बार ये साबित करती है दैट शी इज़ हिज वाइफ, और कई ऐसी बातें बताती है, इवन सुनील दत्त चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि इसे कैसे मालूम है। क्योंकि सुनील दत्त खुद भी वकील हैं, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ये इजाज़त दी जाए कि वो एक गवाह के रूप में ना पेश होकर अपना केस खुद लड़े और दो चार सवाल पूछें साधना से। और वो यहाँ पर साधना को फंसा देते हैं एक कुछ ऐसे सवालों से जिससे साधना थोड़ी परेशान हो जाती है, उसका जवाब नहीं दे पाती, और वो इतने कन्विंसिंग जवाब भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, साधना के फेवर में नहीं पड़ता है, और साधना को एक तरह से पागल हो जाती है, उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। और पागल खाने से फिर भागती है, वो सुनील दत्त के पास आती है। वहाँ आती है तो कुछ डाकू जो हैं, प्रेम चोपड़ा डाकू बने हैं, वो उस शहर में आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इस औरत की हेल्प करनी है। इसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, कि ये साधना कौन है जो अपने आप को सुनील दत्त की पत्नी डिक्लेयर कर रही है, और उसके पास पूरे सबूत हैं सिवाय एक दो सवालों के जवाब के जो सुनील दत्त उनसे पूछता है। अगर ये सुनील दत्त की पत्नी है तो वो जो साधना की मौत हुई थी वो कौन थी? ये सारे सवालों का जवाब फिल्म के आखिरी के आधे पौने घंटे में दिया जाता है, जो बहुत ही ग्रिपिंग लिखे गए हैं और बहुत ही एंटरटेनिंग है। फिल्म करीब 2.5 घंटे के लगभग की है, जो आपको शुरू से अंत तक एंटरटेन करती है। राज खोसला की खासियत थी कि वो फर्स्ट सीन से ही सब्जेक्ट पे आ जाते थे और भटकते नहीं थे अपने टॉपिक से, और यहाँ भी उन्होंने अपना वो कारनामा बरकरार रखा है। जो मराठी फिल्म की स्टोरी थी ये राजा परांजपे ने लिखी थी, और हिंदी फिल्म के लिए इसका स्क्रीन प्ले लिखा है G.R. कामत ने, जो कि राज खोसला के फेवरेट स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। और तारीफ़ करनी पड़ेगी उनकी, जिन्होंने इतनी ग्रिपिंग स्टोरी लिखी है, इतना ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले लिखा है कि आपको पलक झपकने नहीं देता है। एक कोर्ट रूम सीन होता है, लेकिन उससे पहले हमेशा एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो सुनील दत्त साधना के साथ समय बिताया है तो उन्होंने, और उससे रिलेटेड ही वो कोर्ट रूम सीन होता है अगला, जिससे दर्शक भटकता नहीं है और वो अपने आप को उस सीन से कनेक्टेड पाता है, और उस सीन की वो अहमियत बढ़ जाती है। तो दर्शक को पूरी तरह से हर सीन बाय सीन स्क्रीन प्ले के थ्रू कनेक्ट रखा है G.R. कामत ने, और जिस तरह से राज खोसला ने इस स्टोरी को स्क्रीन पर नरेट किया है वो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती है। तो क्लाइमैक्स जो है, लास्ट के 20 मिनट आपको चौंकाते हैं, और आपको एंटरटेनमेंट तो फुल मिलती है, और जो सस्पेंस खुलता है वो वाकई बहुत ही अच्छा खुलता है। एक सस्पेंस फिल्म की यही खासियत होनी चाहिए कि उसका स्टार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और बहुत ही एंगेजिंग मिडिल सेक्शन होना चाहिए, और जो क्लाइमैक्स के 15-20 मिनट होते हैं वो चौंकाने वाले होने चाहिए। दर्शकों को मज़ा आना चाहिए जब सस्पेंस खुले, तो पता चलना चाहिए कि अच्छा तो ये बात थी, उन्हें मज़ा आना चाहिए। और जो स्क्रीन प्ले ऑफ मेरा साया इस डिपार्टमेंट में पूरी तरह से सफल होता है। इस फिल्म की दूसरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी म्यूज़िक थी। सारे गाने राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे और मदन मोहन का म्यूज़िक था।
आशा भोसले का जो आइकॉनिक सॉन्ग है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वी ऑल नो इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग, बहुत इंजॉय करते हैं लोग, आज भी सुपर हिट गाना है ये। लता मंगेशकर के गाने हैं नैनों में बदरा छाए, जो बहुत ही खूबसूरत लिखा है और बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया है। इनफैक्ट सारे गाने राज खोसला ने बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किए हैं। राजस्थान का बैकग्राउंड है और जिस तरह से उन्होंने उन सीन्स को कैप्चर किया है कैमरे में, बहुत ही खूबसूरत है। और जो लता मंगेशकर का आइकॉनिक सॉन्ग है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, 3 बार होता है फिल्म में, और तीनों बार जो एक पिक्चराइज होता है पार्टी में पिक्चराइज करते हैं, जहाँ सुनील दत्त पियानो बजा रहे हैं एंड साधना इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। उस सॉन्ग में आप परफॉर्मेंसेस देखिए दोनों की, द वे ही हैज़ पिक्चराइज और द वे साधना हैज़ परफॉर्म्ड ईच स्टेंजा में, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी आंखों में वो शर्म, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त। और जिस तरह सुनील दत्त उन्हें देखते हैं, एक टक देखते हैं प्यार से, द वे शी सिंग्स द सॉन्ग, सुपर। और मोहम्मद रफ़ी का एक ही गाना है, आपके पहलू में आकर रो दिए, सैड सॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है, बहुत ही अच्छा गाया है, एंड द वे सुनील दत्त हैज़ परफॉर्म्ड इन दिस सॉन्ग, सिंपली सुपर। द म्यूजिक वॉज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एडिटिंग फिल्म की बहुत ही क्रिस्प है, दास दहमाद की एडिटिंग थी, बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग की है उन्होंने, कहीं भी बोर नहीं होने देते, फिल्म की लेंथ को बहुत ही बैलेंस रखा है। सिनेमाटोग्राफी थी वी बाबा साहेब की, एंड यू हैव टू अप्रिशिएट द वे ही हैज़ पिक्चराइज्ड। उन्होंने जिस तरह से लोकेशन को कैप्चर किया है, बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है, इट्स एन आई प्लीजिंग सीन्स। और अब बात करें परफॉर्मेंसेस की, जगदीश सेठी एक जज बने हैं और उनका मोस्टली हम फिल्मों में देखते हैं कि जज का काम उतना स्ट्रांग नहीं लिखा जाता है, वो खाली फैसला सुनाने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन प्ले में ये दिखाया गया है कि एक जज, उसके असली पावर क्या है, वो किस तरह से एक मुलजिम को मुजरिम होने से रोक सकता है, किस तरह उसे उसका हक से लड़ने की इजाज़त देता है, द वे ही अलाउ साधना टू फाइट हर केस, ये देखने लायक है। तो उनका काम भी बहुत अच्छा है जगदीश सेठी का। मनमोहन छोटे से रोल में है, डॉक्टर की भूमिका में, उनका काम बहुत ही अच्छा है। अनवर हुसैन इंस्पेक्टर बने हैं और के एन सिंह एडवोकेट हैं, इनका काम बहुत अच्छा है, दोनों का काम। प्रेम चोपड़ा छोटे से रोल में है, करीब आधे पौने घंटे में आते हैं और ठीक ठाक है, नॉट वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस, बट उनका काम अच्छा है। इस फिल्म की जान हमेशा की तरह दो दो मुख्य कलाकार हैं, वो हैं सुनील दत्त एंड साधना। सुनील दत्त का काम बहुत ही अच्छा है, एक वकील के रूप में जब वो दिखाते हैं, जब वो एक प्रेमी के रूप में दिखाते हैं अपने, द वे ही लव्स हिज वाइफ, और जिस तरह से पत्नी की मौत के बाद एक टूटे हुए इंसान के रूप में दिखाते हैं, तीनों शेड्स जो हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारे हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक तो आवाज़ उनकी बहुत ही पावरफुल थी, एंड द वे ही हैज़ इमोटेड हिमसेल्फ इज अनबिलीवेबल। बट ये फिल्म की जान है साधना। आई थिंक उनके बिना ये फिल्म सोची नहीं जा सकती थी। उनकी परफॉर्मेंस एक तो बहुत ही खूबसूरत हैं वो, और बहुत खूबसूरत दिखी भी है इस फिल्म में। पर जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन पर अपने आप को प्रेजेंट किया है, सीन्स, स्पेशली जिस तरह से कोर्ट में केस लड़ती हैं अपना, जिस तरह गानों में उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, बॉडी लैंग्वेज है, जब पागल हो जाती है, पागल खाने भर्ती करते हैं, द वे शी एक्ट्स देयर, जब सडनली वो डाकुओं को देखती है खिड़की से, उनका रिएक्शन, जब भागकर अपने घर में आती है सुनील दत्त के घर में पागल खाने से, वो सब सीन्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। सो साधना और सुनील दत्त दोनों को 10 और 10 मिलते हैं। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको स्तब्ध कर देते हैं। ऑल द कोर्ट रूम सीन्स आर ब्रिलियंटली रिटन, परफॉर्म्ड एंड नरेटेड बाय राज खोसला। स्पेशली जो लास्ट के 20 मिनट्स हैं, 20-25 मिनट्स, वो नेल बाइटिंग मोमेंट्स हैं, आपको गूज बम्प्स देते हैं। ध्यान से लेकिन सुनना पड़ता है आपको, क्या, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, एक एक लाइन में, एक एक दो दो लाइन में डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, और एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान खो देंगे तो आपको फिर थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाएगा कि हमें इसका जो क्लाइमैक्स है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। और राज खोसला एज यूजुअल मास्टर ऑफ सस्पेंस फिल्म डिलीवर्ड अनदर सक्सेसफुल फिल्म ऑफ हिज करियर, मेरा साया, जो आज भी एक आइकॉनिक फिल्म है, बार बार देखी जा सकती है।
अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा, दोबारा नहीं, आई थिंक चौथी या पांचवी बार देखा था। एंड आई थॉट लेट मी शेयर द रिव्यू विथ यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।